नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। विनय चौधरी जी हैं जो लगातार बेनीपुर विधानसभा में विभिन्न जगहों पर जनता के बीच जाकर समस्या के लिए खुद मुख्यमंत्री से मिलते हैं और आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। अच्छा, आज जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और आप पहले से इंफॉर्मेशन भी दिए होंगे, मुख्यमंत्री के नज़र में भी होगा कई ऐसी बातें, कई ऐसी योजनाएं जिसको आप बताएंगे, कौन कौन सी? आज के दिन में आज ऐतिहासिक बिहार के लिए दिन है कि आज 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया के रूप में आर्थिक सहायता दी गई है ताकि महिला अपने पांव पर खड़ा हो। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए और महिला को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, आपको याद होगा जब वो पहली बार 2005 में सरकार में आए थे तब से प्रयास किए। लड़कियों की स्कूल के लिए पोशाक दिए, उसके बाद उन्होंने साइकिल दिया, यह सब। फिर पढ़ाई में मैट्रिक पास पर उन्होंने दिया 10,000 रुपया, फिर इंटर पर दिया, फिर बीए पर 50,000 दिया। माने लगातार महिलाओं का कैसे विकास हो, उन्होंने एक मानसिक रूप से जब परिपक्व कर दिया तो अब उन्होंने उसको रोज़गार के माध्यम से, स्वरोज़गार के माध्यम से सशक्त करने के लिए आज उन्होंने योजना प्रारंभ किया है। यह ऐतिहासिक दिन है आज का दिन, और इसके माध्यम से अब महिला सशक्त होगा, और महिला सशक्त होगा तब परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो राज्य और देश सशक्त होगा, जिसके दिशा में आज पहला कदम उठाया गया। आज लगता है कि आपके बेनीपुर विधानसभा में कुछ ऐसे, जैसे कि आपने कई अध्यापकों के लिए, कॉलेज के लिए शिक्षकों की मांग की थी, कई सड़कों को लेकर के भी कई जगह है जहां आपने काम किया है, और कई जगह बाकी भी है। आचार संहिता से पहले उन सब, जैसे हमने हम गए थे, बलनी की बात करें, वहाँ सड़क अधूरा है, टूटा फूटा है, लोग कह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने कई। बलनी का सड़क अधूरा नहीं है, बलनी का सड़क मेंटेनेंस में है। मैं ACS से मिल करके मैंने बतलाया हूँ कि लगभग 100 योजनाएँ हमारे विधानसभा में सड़कों के लिए उन्होंने स्वीकृति दिया था, और ये सड़क तो पहले से बने हुए थे और जिसका मेंटेनेंस नहीं किया गया था। मैंने ध्यान आकृष्ट कराया हूँ और मैंने बताया हूँ कि जो 5 साल के अंदर में मेंटेनेंस पॉलिसी के अंदर में है उसको आप पूरा करवा लीजिए। हमको लगता है कि उसमें वो कार्य प्रारंभ भी हुआ होगा, और नहीं होगा तो 1-2 दिन में वो प्रारंभ होगा। आप जाइए, आप देखिए कि जगन्नाथपुर पटनिया से 1.5 साल से वहाँ पर काम चल रहा है। मैंने ध्यान आकृष्ट कराया हूँ। बेनीपुर मनीगाछी पथ, उसमें भी काम प्रारंभ 1.5 साल से चल रहा है। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के मैं हाल ही में ACS से मिल करके मैं बताया हूँ कि जो 100 योजनाएं आपने स्वीकृत किया, और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में निर्माण हो रहा है, और जो सड़क आपका अंडर मेंटेनेंस है, उस पर देखिए। कल हमको लगता है कि एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के अंदर में भी उन्होंने एक टीम गठन किया है, वो भी कल घूमे हैं, और चीफ इंजीनियर को भी उन्होंने कहा कि जाकर के देखने के लिए। क्या लगता है कि ये जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, शिलान्यास कई रोड का हो गया लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ। लोग कह रहे ये चुनावी है, विधायक का केवल चुनावी होता है, फिर काम नहीं होगा। इसी तरह शिलान्यास होता है, कई जगह भी शिलान्यास। क्या लगता है ये अधिकारी जो हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सरकार का बदनाम करने के लिए कोई प्रयास भी करेंगे वो चलने वाला नहीं है। जनता सब समझती है, और यह कोई आज नहीं हुआ है। ये 23, 24, 25, 25, 26 ये सारा मिला करके योजनाएं चल रहे हैं। कहीं वो समस्या में है, टेंडर प्रक्रिया में भी कुछ ऐसी बातें रहती है जिसमें समस्या लगता है, तो उस सब समस्या का समाधान के लिए दिशा में हमको लगता है कि आचार संहिता से पहले सब समाधान कर लिया जाएगा। नल जल योजना के लिए आपने कहा था कि हर प्रखंड में जो है इंजीनियर्स की नियुक्ति होगी है कई लोगों की, ताकि वो नल जल योजना की समस्या का समाधान। आप खुद बात की इसमें, क्या लगता है कि इसमें कितना काम हो पाया या फिर वही स्थिति है? नहीं, नल जल की योजना में काफ़ी सुधार हुआ है। जो स्थिति में वो लोग रख दिए थे, जो पंचायत में जो ग्रामीण वाले जो थे करके रख दिए थे, काफ़ी सुधार हुआ है, और प्रयास निरंतर होता चल रहा है। जहाँ जो कठिनाई होती है उसका समाधान हो रहा है, और अभी तो तत्काल किया जा रहा है। उसमें एक विस्तृत योजना बन रही है जिसमें जो छूट गया, जो अवशेष बच गया है, जहाँ पर ये हाबीबार में 1-2 वार्ड है जिसमें आधा वार्ड यहाँ पर और आधा वार्ड 2 किलोमीटर बाद है, तो उसमें पानी नहीं पहुँच पाया है। तो इस सब की दिशा में भी लगातार प्रयास हो रहा है।
मुझे भरोसा है कि जल्द हो जाएगा। अच्छा, अंतिम सवाल कि अब आचार संहिता से पहले कौन कौन से ऐसे काम हैं, टारगेटेड आपके वर्क हैं जिसको आप चाहते हैं कि करा लिया जाए आचार संहिता से पहले, जो जनता के हित में, जिसको जनता लगातार मांग भी रही है? नहीं, जनता की जितनी मांगे हैं उसमें सैंक्शन हो चुका है, अब उसको ज़मीन पर लाने के लिए प्रयासरत हैं कि वो सब प्रयासरत हो जाए। आपको कई पुल हुए हैं, आपको 13-14 पुल बेनीपुर विधानसभा में सैंक्शन हुआ है। पानी है तो पुल का निर्माण जब तक पानी नहीं हटेगा तब तक होगा नहीं, तो सैंक्शन हो गया है, विज्ञापन का प्रोसेस हो गया, टेंडर अलॉट हो गया है। तो हमको लगता है कि जब पानी समाप्त, चुनाव होते होते सब पर काम प्रारंभ हो जाएगा। तो धन्यवाद। देखिए, हमारे पास साथ प्रोफेसर विनय चौधरी जो लगातार अपने क्षेत्र की समस्या के लिए अग्रसर रहे हैं। जो भी ऐसे गंभीर चुनौती और मुद्दे आते हैं उसके लिए अधिकारियों से तत्काल बात करके समस्या का निदान कराते हैं। और अब बस 10 दिन के बाद जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो जनता के बीच जाने के बाद ये सवाल साफ आता है कि कौन कौन अधिकारियों ने वास्तव में जो अनुशंसित योजना है उस पर काम किया है नहीं का, ये सरकार को बदनाम कराने का प्रयास करें। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। TPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोगों में देख रहे हैं। धन्यवाद।